Found these really cute mugs. ये एक एप्पलेट मुझे मिला था और एक हेज़लनट कॉफ़ी. कंप्लीट फुल मील बहुत ही मज़े का बना था. एंड आई टॉप्ड इट ऑफ विद सम हरा धनिया. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल. पढ़ाई में इतनी मसरूफियत होती है दैट आई बेयरली गेट टाइम टू फिल्म एंड एडिट समथिंग फॉर यू गाइस. लेकिन मेरे पास कुछ कंपाइलेशन है ऑफ द लास्ट 2 to 3 वीक्स वेयर आई विजिटेड दिस कोरियन स्टोर व्हिच इज नियर माय कॉलेज. और एक जापानीज स्टोर पे मैं गई थी और वहाँ मुझे बहुत मजे मजे की चीजें मिली, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करती हूँ. सो आई रिकॉर्डेड बिट्स ऑफ दैट. एंड आई ऑल्सो वेंट टू द मॉल एंड मैंने कुछ डेकोर के आइटम्स लिए हैं फॉर माई किचन व्हिच आई एम ट्राइंग टू रीडू फॉर माई वीडियोज. और इस वीडियो में मैंने बहुत मजे की रेसिपी रिकॉर्ड की है. दही भल्ले बनाए थे, बहुत ही अच्छे बने. सो आई रिकॉर्डेड द होल वीडियो फॉर यू गाइज, सो कीप वॉचिंग. सो दिस वॉज अ कोरियन स्टोर एंड मैंने बहुत तारीफ़ें सुनी हुई थी अपनी सारी फ्रेंड्स से. सो आई वॉज रियली एक्साइटेड टू सी व्हाट वाज इनसाइड. एंड यहाँ पे बहुत ही मज़े मज़े की चीज़ें थी. फर्स्ट आई वेंट टू द क्रॉकरी सेक्शन बिकॉज वाई नॉट. एंड यहाँ पे मुझे नज़र आया एक रामेन का पॉट और यू कैन कॉल इट अ रामेन बोल जिसमें रामेन को सर्व करते हैं. आई गॉट दिस फॉर माई सेल्फ. फिर मैं चली गई थी इस आयल में और यहाँ पे सारे कुकिंग के इंग्रेडिएंट्स थे, फ्रॉम सोया सॉस टू बुलडॉग सॉस और बड़े मज़े मज़े के कुकिंग के मिक्सेस थे. फिर मैं चली गई थी अपनी फेवरेट सेक्शन में जो कि थी रामेन सेक्शन. और यहाँ पे मुझे रामेन की इतनी अच्छी वैरायटी मिली. शिन रामेन माय मोस्ट फेवरेट नूडल जो हम लोग खाते हैं. एंड देन आई फाउंड किमची रामेन. और यहाँ पे मुझे बुलडॉग की और ढेर सारी वैरायटी मिली. ये स्टर फ्राई नूडल्स थी, ये भी बड़ी अच्छी होती हैं. मेरा दिल था कि कुछ नया ट्राई करते हैं, तो मैं ढूंढ रही थी कि कोई अच्छी नूडल्स मिल जाएं. तो मुझे ये स्टर फ्राई शिन रामेन मिली थी जो डिफरेंट फ्लेवर था. आई थिंक तुम्बा इसका नाम था. देन आई फाउंड सीवीड एंड आई वाज प्लानिंग टू मेक सम किम्बाप, सो आई गॉट the seaweed for that. And I also got some rice cakes along with some gochujang जो कि मुझे हलाल मिल गया था. So I was really excited for this one. We've all heard कि Korean drinks very tasty और मज़े की होती हैं. So I wanted to try these. ये एक एप्पलेट मुझे मिला था और एक हेज़लनट कॉफ़ी मिली थी. So I got this as well. एंड लास्टली आई फाउंड किमची. किमची की मुझे बहुत अरसे से सर्च थी कि मुझे कोई अच्छी क्वालिटी की मिल जाए, अच्छा फ्लेवर हो. सो बिविगो की मैंने सुना था अच्छी है. सो आई गॉट दिस एंड देन आई जस्ट एक्सप्लोर थ्रू द सेक्शंस. यहाँ पे बड़े मज़े मज़े के स्नैक्स थे. साथ एक जापानीज स्टोर था तो मैंने सोचा यहाँ भी चलते हैं. और यहाँ पे भी हमने बड़ी डिफरेंट चीज़ एक्सप्लोर की. एंड देन वी केम टू द क्रॉकरी सेक्शन. आई डोंट नो व्हाट इट इज़, लेकिन मुझे क्रॉकरी इतनी एक्साइट करती है, स्पेशली वेरी ट्रेडिशनल टाइप जिसमें जापानीज़, कोरियन, इवन देसी मुझे जो चीज़ें होती हैं वो बहुत प्यारी लगती हैं. तो यहाँ मुझे नज़र आया था ये क्यूट सा केटलर, वाज सो नाइस, लेकिन इसकी बहुत प्राइसी था तो ये मैंने नहीं लिया. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई फाउंड दीज रियली क्यूट प्लेट्स. फिर यहाँ पे कुछ बेकिंग का सेक्शन बना हुआ था, उसके लाइनर्स पड़े हुए थे और भी चीज़ें थी. एंड देन आई वेंट अहेड. तो यहाँ पे बड़ा क्यूट सा टपरवेयर भी था. प्राइसेस आई फेल लाइक दे वर अ बिट हाई देन द कोरियन स्टोर, बट आई एंडेड अप फाइंडिंग अ वेरी क्यूट आइटम. ये मुझे मिला था तमागो याकी पैन, आई थिंक दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड. और इसमें बनाते हैं एग्स रोल करके जो जापानीज स्टाइल ऑमलेट बनता है. एंड देन देयर वाज दिस वेरी क्यूट स्टेनलेस स्टील का, आई थिंक ये भी ऑमलेट का ही पैन था, बट आई गॉट द रेक्टेंगुलर वन. और फिर यहाँ पे कुछ मैंने एक्सेसरीज देखी फॉर द किचन. फिर मेरी नज़र पड़ी इस किम्बाप के मोल्ड पे. आई हैड बिन वांटिंग दिस फॉर सो लॉन्ग. इंशाल्लाह आई विल शेयर वीडियो जिसमें मैं आपके साथ किम्बाप और गोचुजांग नूडल्स की रेसिपी शेयर करूंगी बिकॉज आई बिन लविंग यूजिंग दिस. और यहाँ पे बड़ी क्यूट सी सारे कॉस्मेटिक के आइटम्स थे. दे वर दीज क्यूट लिप ग्लॉसेस, आई लाइनर्स, आईब्रो पेंसिल्स, वेरी क्यूट. एंड और इसके अलावा यहाँ पे सुशी का ढेर सारा सामान था. एंड आई मिस सुशी सो मच. आई लव्ड हैविंग इट फ्रॉम एशियन वॉक एंड फ्रॉम बॉन्साई. दोज वर माई फेवरेट स्पॉट. मेरा बहुत दिल था कि मैं खुद यहाँ पे सुशी बनाऊँ, ट्राई करूँ. तो मुझे यहाँ पे एक सुशी का बैम्बू रोलर भी मिल गया था. घर आके मेरा बहुत दिल करा था कि मैं दही भल्ला चाट बनाऊँ. एंड ग्लैडली आई हैड ऑल माई इंग्रेडिएंट्स. तो मैंने सोचा कि जल्दी से बना लेते हैं. एंड दिस टर्न्ड आउट सो गुड. तो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ. यहाँ पे मैंने ले लिए थे बॉइल्ड पोटैटोज और चिकपीस. और यहाँ पे मैंने ले लिया था हरा धनिया, हरी मिर्चें. अगर आपके पास पुदीना हो तो आप वो भी लीजिएगा, मेरे पास अवेलेबल नहीं था. यहाँ पे मैंने टॉपिंग के लिए अलग से हरा धनिया ले लिया था. साथ मैंने ले लिए थे स्लाइस टमाटर, इस तरह से इनको स्लाइस किया था. स्लाइस अनियंस ले लिए थे, मेरे पास वाइट वाले थे लेकिन आप रेड वाले भी यूज़ कर सकते हैं. और यहाँ पे ले ली थी ग्रीन चिलीज़. इमली की चटनी बनाने के लिए मैंने इमली को भिगो दिया था पानी में, उसका पल्प इस तरह से निकाल लिया था. और सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे इमली की चटनी. सो फिर दाल आपने डाल देना है सारा पल्प एक सॉस पैन के अंदर. फिर इसमें मैंने डाली थी शुगर. और शुगर को आपने अच्छे से मिक्स करना है, इसमें डिज़ोल्व होने देना है और इसको कुक होने देना है फॉर अबाउट 5 to 6 मिनट्स या अबाउट 10 मिनट्स कि ये गाढ़ा होना शुरू हो जाए.
फिर इसमें मैंने ऐड किया था थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा चाट मसाला शान का और थोड़ी सी रेड चिली पेपर। मेरे पास कायन पेपर थी तो मैंने वही यूज़ की और इसको बस अच्छे से सिमर होने देना है ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक हो जाए। कुछ लोगों को इमली की चटनी थोड़ी पतली पसंद होती है, मुझे थोड़ी थिक पसंद है, तो जैसे ही थिक होना शुरू हुई थी मैंने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया था। भलों के लिए मैंने ले लिया था एक बोल में बेसन, बेकिंग पाउडर, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, ज़ीरा पाउडर और साथ में थोड़ी सी हल्दी और इसमें डाल दिया था रूम टेम्परेचर पानी ताकि इसका बैटर इस तरह का बन जाए। मैंने विस्क यूज़ की थी ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे और साथ ही मैंने गरम करने रख दिया था ऑयल एक पैन में फिर फ्राइंग और यहाँ पे मैंने एक स्पून की हेल्प से इस तरह से पहले डाल दिए थे पैन में फ्राई होने के लिए और टेम्परेचर इसका रखा था मीडियम हाई के ऊपर। फिर मैंने फ्लेम को थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया था और एक साइड को फ्राई होने दिया था फॉर अबाउट 5 मिनट्स और दूसरी साइड को भी मैंने 5 मिनट्स फ्राई होने दिया है ताकि ये बाहर से क्रिस्पी हो जाएं, अंदर से कम्प्लीटली कुक हो जाएं। और ये मैंने कट करके दिखाया था, इसमें कोई लम्स नहीं बने थे। जैसे ही सारे भले फ्राई हो गए थे मैंने उनको डाल दिया था पानी में सोक होने के लिए फॉर अबाउट 1 to 2 मिनट्स और इसके बाद निकाल कर उनको स्ट्रेन कर लिया था प्रेस करके। फिर से साइड पे रख के मैंने प्रिपेयर की थी चटनी। चटनी के लिए सारे बेसिक इंग्रेडिएंट्स लिए थे। मैंने लिया था हरा धनिया, ग्रीन चिलीज़, थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ा सा सॉल्ट और उनको मैंने हैंड चॉपर से इस तरह से चॉप कर लिया था। यहाँ पे मैंने प्रिपेयर कर लिया था दही। दही में मैंने ऐड की थी थोड़ी सी क्रीम और इसके बाद डाला था थोड़ा सा मिल्क ताकि हम दही को थोड़ा सा लूजन अप कर लें, बहुत ज़्यादा थिक अच्छा भी नहीं लगता। और इसके बाद मैंने इसमें डाली थी शुगर। अगर आपको शुगर नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं। फिर मैंने ऐड किया था थोड़ा सा सॉल्ट और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था ताकि इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की हो जाए। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर असेंबलिंग के लिए सबसे पहले मैंने रखे थे भले, फिर ऐड किए थे बॉइल्ड पोटैटोज़, फिर ऐड किए थे थोड़े से चने एंड देन मैंने ऐड किया था इसमें दही। नाउ दही मैंने क्योंकि थोड़ा सा कराची स्टाइल दही भल्ले बनाने की कोशिश की थी। आई नो लाहौरी दही भल्लों में चीनी नहीं डलती सो यू कैन ऑब्वियसली स्किप दैट। और इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए थे अनियंस, टमाटर, थोड़ी सी चिलीज़, चाट मसाला और लास्टली मैंने ऐड कर दी थी इसमें इमली की चटनी। आप अपनी मर्ज़ी से ऑफ कोर्स इसको लेयर कर सकते हैं, असेंबल कर सकते हैं। और लास्टली मैंने ऐड कर दी थी ग्रीन चटनी इसके अंदर एंड दैट्स इट। एक चीज़ की कमी थी इसमें, मेरे पास पापड़ी नहीं थी, अदरवाइज इस वाज अ कंप्लीट फुल मील। बहुत ही मज़े का बना था एंड आई टॉप्ड इट ऑफ विद सम हरा धनिया। एंड आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी एंड डू गिव मी योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिकॉज दिस वाज अमेजिंग। द नेक्स्ट डे वाज संडे, दैट मेंट सम शॉपिंग डे एज वेल। तो हम चले गए थे H&M और यहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटी थी ऑफ द क्रॉकरी। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने किचन को थोड़ा सा रीडू करती हूँ फॉर द वीडियोज़ बिकॉज द किचन शुड बी एज प्रिटी एज अ फूड। तो फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले कैंडल्स ले लेते हैं। तो ये प्राइसेस भी इस पे सेल लगी हुई थी, आई रियली लाइक दैम, तो इसमें से मैंने कैंडल ले ली। फिर मुझे चाहिए था कोई अच्छा सा फ्रेम जिसमें मैं कोई अच्छा सा प्रिंट आउट लगा सकूं। तो मुझे ये प्लेन बेसिक ब्लैक फ्रेम मिल गया था और इसका साइज़ भी बहुत अप्रोप्रिएट था फॉर माई किचन शेल्फ। फिर मुझे नजर आई ये बहुत ही क्यूट प्रिंटेड कैंडल्स, बट मेरे पास कोई कैंडल स्टैंड नहीं था तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट स्किप दीज। और फिर मुझे नजर आई ये केन के बास्केट्स, देखकर बिल्कुल मुझे अम्मा याद आ गई बिकॉज अम्मा को केन बहुत पसंद है। एंड देन आई फाउंड दीज रियली क्यूट मग्स जिसमें से मैंने ये वाइट मग लिया था फॉर माई किचन शेल्फ। फिर मुझे ये मग बड़ा क्यूट लगा कपकेक्स पोर करने के लिए फॉर बेकिंग, लेकिन आई डिडंट लाइक द कलर ऑन इट सो आई स्किप दैट। फिर मुझे ये मिले कटलरी सेट, आई बॉट दीज फॉर डिजर्ट्स। एंड देन मुझे ये नज़र आया लेमन स्क्वीज़र, आई फाउंड दिस सो अडोरेबल। मैंने सोचा कि इसको तो मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए सो आई गॉट दैट। एंड बड़ी ही अच्छी वैरायटी थी ऑफ द इंटायर कटलरी, द क्रॉकरी एंड इवन बेड शीट्स। लेकिन मुझे बेड शीट का साइज नहीं मिला। आई वाज प्लानिंग टू गेट सम फिटेड शीट्स बट अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट गेट दोस। ये थी मेरी थोड़ी सी कुकिंग और शॉपिंग व्हिच आई थॉट टू शेयर विद यू गाइस. That's it for today's video. I hope you all liked it and I'll be seeing you guys in another video. Allah Hafiz.